यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और मैंने आज मंगवाए हैं पकाने के लिए कद्दू शरीफ। तो आज पकाते हैं कद्दू। हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह रहे थे ये ज़रा सब्ज़ी जो है थोड़ी ठंडी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने लगी हूँ और उसके बाद फिर हम बनाते हैं। ये टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर का, तो आज मैंने जल्दी ही बनाना शुरू कर दिया क्योंकि फिर बहुत रात हो जाती है। तो यहाँ से मैंने सोचा कि चलें टाइम पे ही खाना वगैरह बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरे दोनों तरफ ही अड्डे बिछे हुए थे और मैं यहाँ पे बीच में बैठ के सब्ज़ी काट रही थी। बिल्कुल छोटा सा घर है ना, तो इसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अड्डे अगर यानी कि 2 अड्डे बिछा दो तो कमरे में जगह ही नहीं बचती। तो बाहर गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा चलें इधर पंखा चल रहा है तो मैं यहीं पे बैठ के सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी जो है बस बन गई है। उसके बाद मिसाला बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे। और जितने भी बीमार हैं जहाँ भी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सालन, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे अभी से ही पसीना आ रहा है। अभी मैं चूल्हे के पास सिर्फ आके बैठी हूँ और मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया, तो अब यही मसला रहा करेगा गर्मी का। और यहाँ पे देखें मैंने चूल्हा जला दिया है और इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैंने सारी वॉश कर ली है। लो जी, मदरसे के बच्चे भी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ैर? पहले मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कद्दू। तो ये घी में मैं इसलिए इनको फ्राई कर लेती हूँ नमक डाल के। एक तो इनके अंदर जायका नमक का अच्छा हो जाता है और दूसरा जो भी चीज़ होती है वो गल जल्दी जाती है, पानी हमें कम डालना पड़ता है। तो ये घी में फ्राई होते हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पे जी हमारा सालन रेडी हो चुका था। उसके बाद हमने खाना खाया और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे हम मेडिसिन लेने चले गए डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे रास्ते में ये घर बड़ा प्यारा लग रहा था, यहाँ पे एक शादी थी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने सोचा कि चलें अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे जी अगले दिन की सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ काम करने के लिए, सिलाई करने के लिए। आज तबीयत मेरी कुछ बेहतर है और ये कपड़े मेरे पास यूनिफॉर्म सिलने के लिए आया हुआ है काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि चलें आज इसको सी देते हैं। वो बार बार आ रहे थे जी। यहाँ पे ये अब्दुलरहमान जी फिटफाट हो के नहा धो के और तैयार हो के आ गया और कह रहा है पापा मेरी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे उसकी वीडियो बनाई। अच्छा, इसकी बड़ी आदत है, ये कपड़े शपड़े पहन के आता है, अपने पापा को चुम्मी देता है, मुझे दिखाता है कि देखो मैं कपड़े पहन के आया हूँ। अच्छा, आजकल बड़ा ही शौक़ है बच्चों को ना वीडियोस बनवाने का। ऐसे ही अरहम है, अरहम क्यों भी कैमरा देखता है तो वो हेलो हेलो करने लग जाता है। और ऐसा ही अब्दुलरहमान है, तो ये भी जब भी कपड़े शपड़े पहनता है तो कहता है मेरी वीडियो बनाओ। तो जी मैं कर रही थी यहाँ पे काम, सी रही थी कपड़े। यूनिफॉर्म तो मैंने सी लिया है, अभी और भी कपड़े आए हुए हैं सिलने के लिए, तो वो सीते हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है कुछ बेहतर है। अक्सर ही आप सब लोगों को कमेंट करते हैं कि आयशा कहाँ है, आयशा कहाँ है, वो आपके ब्लॉग में नहीं आती, नज़र नहीं आती। तो उसने कहाँ जाना है, वो यहीं पे ही है अपने यानी कि घर में ही है। तो बस आजकल ज़्यादातर वो मेरे साथ वीडियोस में नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है, यानी कि उसका मूड भी कुछ बस ऐसा ही रहता है।
ज़्यादा बातचीत गपशप इतनी ज़्यादा नहीं होती। पहले वो अक्सर यहाँ पे बैठी रहती थी हमारे पास और बातचीत वगैरह करती रहती थी, अक्सर वो वीडियोस में भी नज़र आ जाती थी। तो आजकल पता नहीं उसके मूड को क्या हो गया। हालांकि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा और मेरी ऐसी आदत भी नहीं है कि मैं किसी से कुछ कहूँ। तो बस अपनी मर्ज़ी से उसका जब दिल करता है तो कुछ बोल लेती है, नहीं उसका दिल करता तो नहीं बोलती। बाकी बच्चे वगैरह माशाल्लाह पूरा दिन नीचे रहते हैं और मैं ज़्यादातर बच्चों की वीडियो जो है इसलिए नहीं बनाती कि आप शायद भाई बोर हो जाएं, तो इसलिए नहीं बनाती। और आयशा से यानी कि ऐसा तो कोई भी मसला नहीं है हमारा कि हमने लड़ाई की हो या कुछ। तो अक्सर हमसे यानी कि हमसे पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप आपस में लड़ती भी हो। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि हम आपस में नहीं लड़ते, यानी कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो भी हस्बैंड से लड़ती हैं और अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं भी हस्बैंड से लड़ती हूँ। तो हमारी आपस में तो ऐसी अनबन कभी भी कोई भी नहीं हुई। तो हमें जब कोई गुस्सा आता है या कोई दिल कर रहा होता है लड़ाई करने का तो हम हस्बैंड का सर खाते हैं। तो हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, बस उसका दिल नहीं कर रहा वीडियोस में आने का और ना फिर मैंने कहा ना हस्बैंड ने कहा, हम इसलिए ज़्यादा वीडियोस बना भी नहीं रहे। तो बाकी और हमारा कोई मसला नहीं है। वो भी यहीं रह रही है, ऊपर भी एक कमरा है तो वो ऊपर वो रहती है और नीचे मैं रहती हूँ। तो बस कामों में ही बिज़ी रहते हैं और मैं अपने वीडियोस में लगी हुई हूँ। आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, आप सब इतना सपोर्ट दे रहे हैं, आप सबके प्यार का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही बस जुड़े रहें हमारे साथ। आज का जो व्लॉग था हमारे यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।